हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी। फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी पर। चलिए, हमने 12 क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। इसके बाद अब हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आप कमेंट करके मेरे को बताते रहें, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आए आप बता दें। बाकी एक बार में ही अच्छा समझ आएगा, ठीक है ना। आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। चलिए, एक 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैथ को खोल लें, एक बार देखें 13 क्वेश्चन क्या है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। पासे को फेंक रहे हैं, पासे में पहले तो परिणाम कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, यही होता है ना पासा। तो यानी कुल परिणाम तो आपके पहले ही आगे कितने हैं? 6। ये कह रहा है नंबर 1 अभाज्य संख्या। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्या कैसी हो? अभाज्य। तो बोलो, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? एक होती है क्या? नहीं, 2 3 और 5। एक को भाज्य और अभाज्य में नहीं लेते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 नहीं आते, इसमें एक ही आता है। देखिए, 2 3 और 5, यानी इसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता के लिए क्या सूत्र पढ़ाया आपने? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आपको हर क्वेश्चन में सूत्र लगाना है, मैंने तो बस एक में ही लगा देता हूँ, बाकी तो आप खुद को लगाना है। देखिए, अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पूछा है उसको अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखेंगे। बोलो कितनी संख्या है? 3 बटे कितने में से है? 6 में से। तो 3 बटे 6 यानी 1 बटे 2। समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 से 6 के बीच स्थित कोई संख्या। बोलो 2 से 6 के बीच में कौन सी है? 3 4 5। तो 2 से 6 के बीच में 3 4 और 5 कितनी संख्या हो गई? 3। तो यानी प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 3 अनुकूल परिणाम बटे टोटल कितनी थी? 6। तो 3 बटे 6, इसकी भी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटे 2। चलिए, इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विषम संख्या। कैसी संख्या? एक विषम संख्या। बोलो विषम संख्या कौन सी होगी? 1 3 और 5। तो ये भी कितनी है? 3। तो प्रायिकता बराबर 3 बटे कुल कितनी? 6, यानी 1 बटे 2। ठीक है, समझ आ गया होगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो, इसके बाद 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का बादशाह हो? आपको ये बताना है कि 52 पत्तों की फेंटी गई गड्डी, तो इससे ही पता चल रहा है हमें सबसे पहले कि कुल परिणाम कितने होंगे? 52। ठीक है, ताश के पत्ता अब आपने खेले होंगे तो आपको पता होगा। बाकी वैसे भी पता रखना है आपको कि उसमें 4 तरीके के पत्ते होते हैं: पान, ईंट, चिड़ी, हुक्म। ठीक है ना। ये दोनों लाल होते हैं और ये दोनों काले रंग के होते हैं। ठीक है, लाल होते हैं 13 पान के और 13 ईंट के। तो लाल पत्ते कितने हो गए? 26। ऐसे ही चिड़ी के कैसे होते हैं? काले 13 और हुक्म के 13। ये भी कितने हो गए? 26। टोटल कितने हो गए? 52। लेकिन पान के बात करें 13, ईंट के 13, चिड़ी के 13, हुक्म के 13। इनमें भी पान के पत्ते हैं जो इक्का से लेके बादशाह तक चलते हैं। इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नौला, धेला, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है ना। ऐसे ईंट के, चिड़ी के, ये टोटल इतने पत्ते होते हैं। इसके बाद चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह। अब बताइए, लाल रंग का बादशाह, एक बादशाह तो पान का होगा, एक ईंट का, एक चिड़ी का, एक हुक्म का। 4 बादशाह होते हैं पत्ते में। हर पत्ते एक का भी कितने होंगे? 4। एक एक सबका होगा ना। दुक्का भी 4, तिक्का भी 4, सब ऐसे होंगे। लेकिन ये कह रहा है बादशाह, बादशाह तो कितने होते हैं? 4। लेकिन लाल रंग का, लाल रंग के पत्ते कितने हैं? ईंट और पान के 2। तो फिर लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2। ठीक है ना। बटे कुल, कुल की बात करें, कुल परिणाम कितने हैं? वही 52। तो 2 बटे 52, यानी 2 एकम 2, 26 दूनी 52, 1 बटे 26। चलिए, इसी के बाद दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता। अब फेस कार्ड की बात करते हैं। तस्वीर वाला कौन कौन सा होता है? गुलाम, बेगम, बादशाह, ये तस्वीर वाले होते हैं सब। तो एक फेस कार्ड,
तीन होते हैं ना, गुलाम बेगम बादशाह, यानी तीन तो इसके हो गए, तीन इसके हो गए, तीन इसके हो गए, तीन इसके हो गए, यानी टोटल कितने हो गए, तीन, तीन छः, तीन तीन 312, यानी एक फेस कार्ड। तो 12 तो फेस कार्ड होते हैं, बटे कितने में से, 52 में से। काट लो भाई, 4×3 = 12, 13×4 = 52। ठीक है ना, सरल है एकदम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला, तस्वीर का मतलब वही फेस कार्ड। तो बोलो फेस कार्ड कितने होते हैं हर में, यानी पान में कितने, तीन 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 तीन, यानी टोटल तो 12 थे, लेकिन लाल रंग की बात करें तो इनमें तो लाल रंग का होता ही नहीं है। तो पान और ईंट में ही होते हैं लाल रंग के, तो तीन इसमें, तीन इसमें, कितने हो गए, 6, बटे टोटल कितना, 52। 3/26। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि हम जैसे भी तस्वीर वाले पत्ते की बात करेगा तो कैसे लेने हैं, कितने क्या करना है। चलिए चौथा है, चौथा इसमें पान का गुलाम, पान का गुलाम। अब पान का गुलाम तो भाई एक ही होगा ना, तो PE बराबर पान का गुलाम 1/52, क्योंकि एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, ऐसे होते हैं। फिर है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। बताओ हुकुम के पत्ते कितने होंगे, मैंने बताया 13 पान के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के। तो हुकुम का पत्ता कितने होंगे, 13। तो 13 बटे कुल 52। ठीक है ना। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। बोलो ईंट की बेगम तो कितनी होगी, 1/52। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है। इसके बाद चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। पंद्रह क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो, समझ में आ जाए। चलिए मैं सुना देता हूँ। ताश के 5 पत्तों, यानी पूरे 52 पत्ते नहीं, ये ओनली 5 पत्तों की बात कर रहा है। ताश के 5 पत्तों, जिसमें क्या क्या है, ईंट का दहला, ईंट का ही गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। क्या है, इक्का। बोलो कितने पत्ते हो गए, 5। को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। नंबर 1, इसकी क्या प्रायिकता है कि पत्ता एक बेगम होगा, पत्ता एक बेगम होगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो बताओ पत्ते पहले तो हैं कितने, 5। तो कुल परिणाम तो आपके कितने हो गए, 5। अब पूछ रहा है बेगम होगा, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। बोलो बेगम कितनी है, इसमें एक ही है ना, कितने में से, 5 में से, तो 1 बटे कितना हो गया, 5। समझ में आ गया होगा। दूसरा, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया, हमने ये बेगम निकाल लिया, अब अलग रख दिया। आप बताओ कुल परिणाम की अब बात करें तो कितने रह गए, 4। पहले कितने थे पत्ते, 5। अब बेगम अलग रख दी तो कितने रह गए, 4। तो अब 4 में से बात करेंगे, बेगम को अलग रख दिया जाता है तथा एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। बोलो इसकी प्रायिकता निकालनी है, तो इक्का कितने थे इसमें, एक ही है ना, 1 बटे, अब कितने में से है, 4 में से, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/4। ध्यान से समझ लेना, यानी पहले 5 थे, बेगम निकाल दी तो अब 4 रह गए, तो अब 4 में से 1/4। इसका दूसरा है, एक बेगम होगी। अब बताओ आपने बाहर निकाल के अभी क्या रखा था, बेगम को ही तो रखा था ना, एक बेगम थी, 1/5 हो गई। इसके बाद बेगम को बाहर फेंक दिया, कितने बचे, 4। अब बेगम तो बाहर आ गई, तो अब बेगम बची क्या, नहीं, 0/4, यानी कितना आ गया, 0। चलिए इसके बाद 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 में कह रहा है, किसी कारण खराब 12 खराब पेन। बोलो खराब पेन कितने हैं, 12। 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अच्छे पेन कितने हैं भाई, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। बोलो बताया तो नहीं जा सकता खराब है अच्छा, लेकिन आप कुल परिणाम तो बता दो पहले। बोलो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4, 144। बस इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले के एक पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या है। बोलो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, पेन के
अच्छे होने की। अब पेन अच्छा है, इसकी प्रायिकता तो अच्छी पेन कितने थे 132, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 132 बटे कितने में से 144 में से। इसको 12 से काट लो, 12 एकन 12, 12 एकन 12 बटे 12। समझ में आ गया होगा आपके, एकदम आसान क्वेश्चन था। चलिए अब 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बढ़िया समझ आ रहा होगा, नहीं आया तो आप मेरे को बताएं एक बार, जिससे मैं और कुछ करना हो तो कर सकूं। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, एकदम बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पहले जो बोल रहा है उसे लिख लो, लिखने के बाद में जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, बटे कुल परिणाम तो आपके फेमस हैं कि नीचे ही जाएंगे। 17 का पहला है, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। बोलो खराब बल्ब कितने हैं? कितने हैं? 4। खराब बल्ब कितने होंगे? 4। अब 20 बल्बों का समूह है तो फिर इसमें और बाकी बल्ब कैसे होंगे? अच्छे। अब बोलो टोटल 20 हैं तो अच्छे कितने बचे? 16। तो कुल परिणाम तो वही कितने हो गए? 20। पहले तो ये समझ आ जाना चाहिए। वो कह रहा है 20 बल्बों के समूह में से 4 खराब हैं तो फिर अच्छे कितने होंगे? 16। ठीक है ना। अब पूछता क्या है, ये कह रहा है कि इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। नंबर 1 बल्ब खराब है। बल्ब कैसा है? खराब। इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर खराब कितने हैं? 4 बटे कुल कितने? 20। तो 4 एकन 4, 4 पंजे 20। कितना सरल क्वेश्चन है। जो पूछ रहा है वही करना है बस, बाकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने। दूसरा कह रहा है, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं था। ये जो बल्ब है ये खराब नहीं था, तो फिर कैसा होगा? अच्छा, अच्छे बल्ब कितने हैं? 16। तो 16 अच्छे बल्ब हैं। बल्ब खराब था नहीं तो अच्छे बल्बों से निकाला गया होगा। ये कह रहे नहीं, इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब ये निकाला था, इसको इसमें मिला भी नहीं रहे, तो अब ये बल्ब कितने रह जाएंगे? बल्ब कितने रह गए? अब 15, क्योंकि 16 थे। निकाला गया बल्ब है जो खराब नहीं था, तो 16 में से तो निकाला। अब उसे इसमें रख नहीं रहे तो कितने रह गए? 15। बल्बों में से एक यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है। तो खराब बल्ब नहीं है तो अच्छे बल्ब कितने रह गए? अब 15, क्योंकि 16वां तो निकाल ही लिया। अब फिर यहाँ से भी तो एक कम होगा ना। कुल पहले 20 थे, अब एक निकाल के 12 रख दिया तो कितने रह गए? 19। तो 15 बटे 19। समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझ लो इसको एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले निकाला गया बल्ब कैसा था? खराब। तो खराब की प्रायिकता तो सीधी, खराब बल्ब कितने? 4 बटे टोटल 20, यानी 4 बटे 20 हो गया 1 बटे 5। अब बोल रहा है कि पहले जो बल्ब निकाला था वो खराब नहीं था, तो बल्ब निकाल लिया, खराब नहीं था तो कैसा था? अच्छा, अच्छे में से निकाला तो ये 16 की जगह कितने हो जाएंगे? 15। अब इसकी प्रायिकता बतानी है आपको, और यहाँ से भी उसको बल्ब में मिला रहे नहीं, अलग रख रहे हैं, तो ये भी 19 हो जाएंगे, तो 15 बटे 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। 18 नंबर, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्यांकित हैं। 1 2 3 ऐसे कहाँ तक हैं? 90 तक। तो यानी कुल परिणाम तो आपको समझ ही आगे के कितने होते हैं? 90। ठीक है ना। फिर कह रहा है इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ज्ञात कीजिए। डिस्क पर अंकित तो होगी नंबर 1 दो अंकों की एक संख्या। अब ये बताना है कि 2 अंकों की संख्या अंकित होगी इस पे। बताओ 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 10 पे से होगी ना। तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 तक तो 1 अंक की हैं, तो 10 पे से लेके 90 तक बतानी है। तो 9 हटा दो ना 90 में से, तो कितनी बची? 81 बटे टोटल कितनी है? 90। समझ आ गया होगा। ये इसने पूछा 2 अंक की संख्या, तो यानी 1 से 9 तक तो होती है 1 अंक की, बाकी कितने अंक की होंगी? 2 की। तो 1 से 9 तक यानी घटा देंगे, 90 में से 9 जाएंगे तो कितने बचे? 81। ठीक है ना। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। अब ये कह रहा है इसकी प्रायिकता बताओ कि 1 से 90 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब है जिसका वर्ग, यानी 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100 आगे हो जाएगा। तो यानी 1 से 81 तक ये कितने वर्गों के हो गया? 9 संख्या होगी ना। कितनी होंगी? 9। अब बटे टोटल कितनी है? 90।
9 एक 9, 9 10 90। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, 5 से विभाज्य एक संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। बोलो 5 से विभाज्य संख्या देखनी है तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15 ऐसे करके, या सीधा 90 में 5 का भाग लगा दो, 18 पंजे 90। यानी कितनी संख्या होंगी जो 5 से विभाजित होंगी? 18। तो पीई बराबर निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम 18 बटे कुल कितने? 90। 18 एकन 18, 18 पंजे 90। समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर फलकों पर A, B, C, D, E और A लिखा हुआ है। यानी वैसे पासे पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 6 तक संख्या होती है, यानी बिंदी बिंदी होती है उसमें, डॉट डॉट। चलो ये कह रहा है इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 A प्राप्त हो। इसके पासे पे ABCD लिखी हुई है, A प्राप्त हो, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो बताओ पहले कुल परिणाम तो कितने हो गए, कितनी ABCD है? ये 6। ठीक है ना। अब ये कह रहा है A प्राप्त हो, ये कितनी बार है? 1 और 2, कितनी बार है? 2 बटे 6। तो 2 एक 2, 2 3 6। फिर दूसरा कह रहा है ये D प्राप्त हो। अब बोलो D प्राप्त हो तो D कितनी है? 1 बार ही है ना, बटे कितने में से? 6। समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलो 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आप एक पासे की आकृति को दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र से रूप में गिराते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास के वृत्त के अंदर गिरेगा। इसमें एक चित्र दिया हुआ है, आयत की ये लंबाई है 3, चौड़ाई है 2 मीटर। इसके अंदर एक वृत्त है, वृत्त की जो व्यास है वो 1 मीटर का है। तो देखो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? चौड़ाई 2, 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। अब हम वृत्त का जो व्यास दे रखा है, व्यास कितना है? 1 मीटर। तो अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो 2 का भाग लगाना पड़ेगा, 1 बटे 2 मीटर। अब वृत्त का क्या निकालना है हम? क्षेत्रफल, यानी दोनों का क्षेत्रफल जरूरी है। क्षेत्रफल निकालेंगे इसका पाई आर स्क्वायर, पाई। अब आर का मान कितना है? 1 बटे 2 का वर्ग। तो यानी पाई तो रहेगी, 1 से गुणा करेंगे कुछ नहीं, 2 का वर्ग 4। तो यानी कितना हो गया इसका क्षेत्रफल? 4 मीटर स्क्वायर, यानी पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है एक जो पासा है उसको उछाला जाता है। तो देखो पासा उछालेंगे तो वो पूरा कहाँ तक एरिया घेरेगा, यानी पूरे आयताकार में कहीं भी गिर सकता है। ठीक है ना। पासे को उछालेंगे तो पूरा व्यापक क्षेत्र, यानी पूरा कितना माना जाएगा? जो इसका आयताकार क्षेत्र है। अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ही पड़े, बाहर भी हो सकता है, लेकिन ये पूछ किसकी प्रायिकता रहा है? कि इसके अंदर गिरने की प्रायिकता। यानी ये पूछ रहा है कि पासे की वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला पाई बाई 4 बटे आयत का कितना था? 6। यानी ये ऊपर जाएगा तो पाई अपन 24। ठीक है ना। इसको ऐसे मानते हैं, नीचे 1 मान लेते हैं, इसको हल करते हैं। पाई बटे 4 इंटू 1 ऊपर जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 6 24। तो इतनी हो जाएगी इसकी प्रायिकता। ठीक है ना। चलिए 21 क्वेश्चन की बात करते हैं। 144 बॉल पेन के समूह में 20 खराब हैं, शेष अच्छे हैं। बोलो टोटल तो इसने दे रखे हैं 144। पहले खराब पेन लिख लें। खराब कितने हैं? 20। टोटल कितने? 144। तो अच्छे कितने होंगे? 124। कुल 144। ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 आप वही पेन खरीदेंगे। अब आप कौन सा खरीदेंगे? पहले क्वेश्चन में बता रहा है कि आप वही पेन खरीदेंगे जो अच्छा हो। आप अच्छा वाला पेन खरीदेंगे ना, तो अच्छे पेन की इसमें क्या निकालती है? प्रायिकता। अच्छे पेन कितने थे? 124 बटे कुल 144। ठीक है ना। काट लेंगे इसको हम, संख्या को काटो, 4 से काट लो, 4 × 12 है, 4 × 4 31 बार, 4 से काटो, 4 × 12
2 4 6 24, 31/36। दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो बोलो कौन सा नहीं खरीदेंगे? खराब, तो P0E नहीं खरीदेंगे के लिए P0E। खराब कितने हैं? 20 टोटल 144। ठीक है, 4 से काट लो इसको भी, 4 पंजे 20 और ये 36 बार। समझ में आ गया होगा। 22 क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा ज़्यादा समझने की जरूरत है आपको। 22 में कह रहा है एक स्लेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। ये 2 पासे फेंक रहा है। कितने पासों की बात कर रहा है? 2। अब देखना, पासे पर संख्या आपको बता दी मैंने पहले ही, 1 से लेके कितने तक? 6 तक होती हैं। ठीक है ना। तो इसके कुल परिणाम निकालेंगे तो कितने होंगे? तो देखो, आप पहले मान लो नीले पासे को फेंक रहे हो, आपने फेंका उसमें आया 1, या आपने स्लेटी फेंका तो उसमें भी कितना आ सकता है? 1। या ऐसा हो सकता है आपने नीले को फेंका तो उसमें 1 आया, स्लेटी फेंका उसमें 2 आ सकता है। भाई बिंदु हैं, कितना भी आ सकता है ना, कभी 1 आता है कभी 2 आता है, यानी 1 से 6 तक आएगा। या ऐसा हो सकता है पहले नीले में 1 आ जाए फिर दूसरे में 3 भी आ सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, 1 6 भी हो सकता है, लेकिन इससे आगे नहीं होगा क्योंकि 6 तक की संख्या होती है। या ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में 1 नहीं 2 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, दूसरे में 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 2 6। या ऐसा हो सकता है कि 3 आ जाए पहले पासे में, दूसरे में 1 आए, पहले में 3 आ जाए दूसरे में 2 आए, पहले में 3 आ जाए तीसरे में भी 3 आ जाए, पहले में 3 आ जाए दूसरे में 4 आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी ये क्रम से इस प्रकार से ये संख्या बनेंगी, ऐसे 4 1 4 2 4 6 तक, ऐसे ये 5 1 5 2 5 6 तक, फिर आएगा ऐसे 6 1 6 2 6 6 तक। तो इससे समझ में आ गया आपके, यानी संख्या कितनी हो गई? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 लाइन ऐसे होंगी, यानी 6 6 कितनी होती है? 36। तो यानी कुल परिणाम आपके कितने होंगे? 36। ये तो समझ आ गया। अब एक सारणी दे रखी है, उसको देखो आप, दोनों घटना दोनों पासों का योग दे रखा है ऊपर, दोनों पासों का क्या दे रखा है? यहाँ तो दे रखा है योग, ऐसे लाइन बनी हुई है उसमें, देखो ध्यान से, ऊपर लिखा है 2 3 4 ऐसे लिखा है ना, 5 ऐसे करके, और यहाँ दे रखी है नीचे 1/36, एक बीच में जाके 8 पे दे रखी है, 6 7 8, 8 पे क्या दे रखा है? 5/36, ऐसे ही लास्ट में जाके क्या लिखा है? 1/36। वो कितने पे लिखा है? 12 पे जाके, ऐसे 9 10 11 और 12। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि योग 2 हो ऐसी कितनी संख्या होंगी? तो देखो हमने अभी सारणी बनाई है, ओनली एक संख्या 1 और 1, इसका योग कितना होता है? 2। बाकी देखो इससे सब बढ़िया, 1 2 कितने हैं? 3, तीनों 1 कितने हैं? 4 5, ऐसे कहीं नहीं आ रहा होगा। तो यानी ऐसी पूरे कोष्टक में कितनी संख्या है? 1। एक ही कोष्टक है ना ऐसा, कितने में से? 36 में से। तो यानी इसकी प्रायिकता 2 वाले की कितनी हो गई? जिसका योग 2 1/36। अब कह रहा है ऐसे योग की 3 बताओ कि जिनका योग 3 हो, ऐसी कितनी संख्या है? तो देखो 1 और 2 कितने होंगे? 3। एक तो ये हो गया, 1 और 2 कितना हो गया? 3। देखो एक तो ये हो गया, एक दूसरा ये, 2 और 1 कितना? 3। देखो और कहीं नहीं मिलेगी जिसका योग कितना हो? 3 हो। ठीक है ना। तो कितने कोष्टक हुए? 2। कितने में से? वही 36 में से। तो देखो 3 का योग यानी 2 बटे कितने में से? 36। ऐसे 4 देखेंगे तो ऐसे 4 वाली कितनी मिलेंगी? 3 मिलेंगी। देखो 2 और 2 4, 1 और 3 4, और 3 और 1 4, कितने कोष्टक हुए? 3। देख लेना, बस 3 ही मिलेंगे, आप ढूंढ लेना कहीं भी। तो 3/36। तो देखो क्रम से आ रही है, फिर 5 बार कितनी हो जाएंगी? 4/36। ठीक है ना। फिर हो जाएंगी 5/36, यहाँ हो जाएगी 6/36। फिर देखो खुद ही उसने बता दिया कि अब कितनी है? 5, यानी यहाँ 6 तक पहुँच गए, फिर 5/36। फिर ऐसे योग 9 ऐसे ही देखेंगे तो फिर 4 रह जाएंगी, 4/36, फिर 3/36, फिर 11 वाली कितनी? 2/36, और 12 पे वही 1/36। ऐसे हल होगा ये। ठीक है ना। आप ये जो मैंने लिखी हुई है इनको देख सकते हैं कि जिसका योग 9 ऐसी कैसी कितनी संख्या होगी? 4। योग 10 वाली कितनी होंगी? 3, 11 वाली 2 और 12 वाली 1। ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें दूसरा पूछ रहा है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये जो परिणाम है योग वाले ये कितने हैं? 11 परिणाम है। अतः इसकी प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? उत्तर का कारण दीजिए।
अब देखो विद्यार्थी जो तर्क दे रहा है वो कह रहा है कि घटनाएं, प्रारंभिक घटनाएं कितनी है, 11। तो पहली बात तो ये घटना नहीं है, ये घटनाओं का क्या है, योग है। तो और इसके परिणाम सबके समान तो है नहीं, जो प्रायिकता है इसने 1 बटे कितने लिख दी, 11। 11 घटना होती और जो परिणाम है वो समान होते तो मान लेते, लेकिन जब परिणाम कैसे हैं, भिन्न, तो यानी ये असत्य है। तो लिखते हैं हम विद्यार्थी का तर्क क्या है, दूसरे में तर्क गलत है या असत्य है, क्योंकि परिणामों की प्रायिकता भिन्न है। प्रायिकता कैसी है, भिन्न भिन्न है, अतः तर्क असंगत है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 21 क्वेश्चन। 22। चलिए अब इसके बाद 23 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 23 क्वेश्चन में कह रहा है एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। देखो 1 रुपए का सिक्का है, उसको 3 बार उछाल रहा है। मान लो उसने पहली बार उछाला, हेड आया, दूसरी बार उछाला फिर भी हेड आया, तीसरी बार भी उछाल रहा है, हेड आ रहा है। या ऐसा हो सकता है पहले हेड फिर टेल आ जाए, या ऐसा हो जाए पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आ गया, यानी चित्तपट चित्त, यानी कुछ भी हो सकता है ना। या पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया, या ऐसा हो सकता है पहले टेल फिर हेड आ जाए, या ऐसा हो जाए पहले टेल फिर हेड फिर टेल हो जाए, या ऐसा हो जाए 2 बार टेल फिर हेड, या 3 बार टेल। यानी कुल ये परिणाम है 8 बनेंगे। आप बना के देखना है इनको, कैसे भी करके घुमा फिरा के, कोई भी परिणाम दोबारा डबल नहीं होना चाहिए। तो यानी कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 8। क्रम से बनाना, HHH, फिर लास्ट वाली पे टी, फिर बीच में टी, फिर इधर टी कर लेना, या इधर डबल टी फिर एक बीच में टी, डबल टी। ठीक है ना। तो देखो कोई भी परिणाम डबल नहीं है। तो कुल परिणाम तो आपको पता चल गया कितने होंगे, 8। अब क्वेश्चन में कह रहा है 1 रुपए, एक खेल में 1 रुपए सिक्के 3 बार चलाता है, प्रत्येक बार परिणाम देख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर, यानी 3 चित्त या 3 पट्ट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता क्या है, ये बताओ। वो कह रहा है या तो 3 बार हेड आ जाए या 3 बार टेल आ जाए, तो वो जीतेगा, बाकी हार जाएगा। तो हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। हारने की प्रायिकता आप ज्ञात करेंगे तो बताओ हनीफ खेल में जीतता कब, 3 बार या तो हेड आता या टेल आता, और बाकी सब में हार रहा है, तो ये दोनों को छोड़ दो, बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो यानी हारने की प्रायिकता 6 बटे कुल कितने, 8। ठीक है ना। 2 से काट लो, 2 3 6 2 चौका 8। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि कुछ है नहीं उसमें। तो हारने की प्रायिकता हमने क्या निकाली, 3/4। अब ऐसे कह रहा है कि हनीफ खेल में जीत जाएगा, तो अगर जीतने की प्रायिकता अगर हम निकाले हैं तो बताओ क्या होगी। जीतने की निकालेंगे तो 2 पे ही जीत रहा है, चित्त और पट्ट पे, यानी या तो 3 बार चित्त या 3 बार पट्ट, तो 2 बटे टोटल 8, यानी 1/4। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोनों। अगर जीतने की पूछेगा तो कितना हो जाएगी, 1/4, और हारने की 3/4। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 24 क्वेश्चन की। 24 क्वेश्चन कहता है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। बोलो 2 बार पासे को फेंक रहा है, तो मैंने पहले बताया, देखो कुल परिणाम 2 बार के निकाले हैं, पासे के कितने आते हैं, कुल 36। तो बोलो 2 बार पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 36। नंबर 1, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता बतानी है। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, क्या बताना है आप, 5 किसी भी बार नहीं आएगा। तो देखो इसमें 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 5, ऐसे देखो 5 एक तो सीधी लाइन में इधर आएगा, एक 5 वाली ये सीधी लाइन है इसमें आएगा, यानी 5 इसमें, एक 5 5 की जगह और आएगा, तो यानी 5 इसमें, 5 5 पे तो कितनी बार आ रहा है, 2 बार। बाकी सब जगह कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 1 बार इस लाइन में, 1 बार इस लाइन में, तो 5 तो इधर, 5 इधर, कितने, यानी डबल हो रहा है, यानी 6 तो इधर 6 इधर, कितने हो गए, 12। लेकिन एक जगह वो डबल हो रहा है, तो वो यानी कितने हो जाएंगे, 11। तो यानी 5 आता तो कितनी बार है, 11 बार, लेकिन ये कह रहा है कितनी बार नहीं आएगा, तो टोटल कितने, 36। 36 परिणाम है ना, उसमें से 11 जगह आ रहा है, तो कितने में नहीं आएगा, 25 में, बटे कितने में से, 36 में से। समझ में आ गया होगा। उसके बाद 5 कम से कम 1 बार आएगा। अब बोलो 5 आ रहा था, वो कितनी जगह आ रहा है, 11 जगह।
तो कम से कम एक बार आ रहा है, 2 बार आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जगह तो 2 बार आ रहा है, बाकी सब जगह एक बार आ रहा है, तो यानी टोटल कितना हो गया 11/36। समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद 25 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से असत्य हैं, सकारात्मक उत्तर दीजिए। तो पहला है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 परिणाम संभव हैं, 2 चित्त 2 पट्ट या प्रत्येक एक बार। निम्नलिखित में से परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो बताओ कि पहली बात तो कि 2 बार उछाल रहे हैं तो या तो हेड आएगा या दोबारा भी हेड, या टेल आ जाएगा हेड आ जाएगा, या पहले हेड फिर टेल आ जाएगा, या टेल और टेल। तो यानी कुल परिणाम देख लो पहले कितने हो गए 4। अब ये कह रहा है कि 2 चित्त या 2 पट्ट, या तो 2 चित्त 2 पट्ट आ रही हैं तो भी अनुकूल परिणाम कितने हुए, तो 4 में से 2 चित्त या 2 पट्ट 2 हो गए बटे 4, यही हुआ ना। अब यहाँ हम बात कर लें प्रत्येक एक बार, यानी एक हेड एक टेल, तो ये भी कितने हैं 2/4। तो यानी उत्तर तो चाहे तो हम दोनों समान वालों को ले लें तो भी 1/2 होगा, या हम प्रत्येक एक बार वाले को ले लें तो भी 1/2 होगा। और ये कह रहा है सवाल में कि प्रत्येक का परिणाम कितना 1/3। तो बताओ 1/3 कहेगा तो सही है या गलत है, तो असत्य है। कैसा है, गलत है, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। 25 के दूसरे में कह रहा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके संभावित परिणाम एक विषम संख्या या सम संख्या, विषम या सम कोई भी ले लो, एक सम यानी विषम संख्या की प्रायिकता दे रहा है 1/2। तो ये पूछ रहा है सही है क्या, तो बताओ पास में संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 होती है ना पास में, तो कुल परिणाम तो कितने हो गए 6। बोलो विषम संख्या लेनी तो 1 3 और 5 कितनी होगी 3/6, यानी 1/2, वही ये कह रहा है। तो ये कैसा है, ये सत्य है, ठीक है। या विषम संख्या लें तो भी 3/6 और सम संख्या लें तो भी 3/6। चलिए प्रश्नावली आपकी खत्म होगी। प्रायिकता जहाँ तक आपको एकदम एक बार में अच्छी समझ में आई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट में रह गया है जो नहीं समझ में आया उसको दोबारा से समझा देंगे। प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई। वीडियो आपको हर एक दिन बाद मिलेगा। दिवाली की छुट्टियों पे वीडियो नहीं भी आ सकता है, आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आपके रिलेशन में कोई बुआ का मामा फूफी का कोई भी लड़का पढ़ रहा है, आप उसको भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लिंक को भेजकर, ठीक है। बाकी आपको तो देखना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।